हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है और उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और ऑफलाइन अप्लाई करने के क्या प्रोसीजर होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है और आप जब अप्लाई करोगे तो उसकी लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहे। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमिसाइल बेसिकली है क्या। डोमिसाइल को हिंदी में कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आप जहाँ रहते हो उसको प्रूफ करने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हो, वहाँ के आप परमानेंट निवासी होते हैं। ये आपको एक सर्टिफिकेट होता है जी, आपको ये प्रूफ करता है कि आप जैसे यूपी के हो तो यूपी के आप परमानेंट निवासी हो, ये आपका ये प्रूफ करता है। ये कहाँ यूज होता है, यूजेज की बात करें तो जैसे आप किसी भी जैसे नीट का काउंसलिंग होता है तो वहाँ पे जहाँ स्टेट का कोटा होता है, जहाँ भी स्टेट का कोटा होता है वहाँ पे आपको स्टेट के कोटा को क्लेम करने के लिए डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, अगर वहाँ पे डोमिसाइल जो रूल है उसको अप्लाई कर दिया जाता है तो वहाँ पे अगर डोमिसाइल आपके पास नहीं है तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। कहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जब इसको अप्लाई करोगे। तो जैसे आपको फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी और आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, ये मस्ट है। और आपका एड्रेस प्रूफ में कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जैसे कि राशन कार्ड हो गया, या अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर आप पहली बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो आपको, अगर आप किसी गाँव में रहते हो, विलेज में रहते हो, तो वहाँ के जो प्रधान है वहाँ से उनके स्टैम्प पर लिखवा करके आपको देना पड़ेगा कि आप इतने दिनों से यहाँ रह रहे हो और यहाँ के आप निवासी हो, तो वहाँ से आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। या किसी भी अर्बन एरिया में रहते हो तो वहाँ पे आपको जो म्यूनसिपालिटी ऑफिस है वहाँ से आपको लिखवा कर देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको बिजली बिल है उसका रिसीट जो आता है उसको वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और एक लास्ट ऑप्शन है आपका एफिडेविट। एफिडेविट ऑप्शनल होता है, सबके केस में एफिडेविट नहीं मांगा जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिसको कि आपको अपलोड करना। करते हैं फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ ऐसे डिटेल्स आपके मैंशन होते हैं, आपका नाम होगा, एड्रेस होगा और जो अथॉरिटी होती है उसका साइन और मोहर यहाँ पे होता है। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो इस तरह का कुछ आपका फॉर्मेट होता है। बात करते हैं आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन की बात करेंगे कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस पर्टिकुलर स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ के आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल डाल करके आपको वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सिटीजन सर्विसेज वाले पोर्टल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को चूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको फुलफिल करनी पड़ेगी और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको जो मिनिमल फ़ीस होते हैं वहाँ पर आपको जो फ़ीस लगेगी वहाँ पर फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। वहाँ उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको वेट करना पड़ेगा। 1 हफ्ते भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कैसे वहाँ की सर्विसेज है। तो ये आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर हो जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने वाले प्रोसीजर में एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो टाइम लग सकता है, अगर आप अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। यहाँ पे टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते का भी, 10 दिन का भी टाइम लग सकता है। बात करते हैं ऑफलाइन का, जो कि काफ़ी जल्दी हो जाता है अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर ऑफलाइन बनवाना है तो CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर जन सेवा केंद्र होता है वहाँ जाना पड़ेगा, या फिर आपको तहसील ऑफिस होता है वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट, और आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसा मैंने बताया जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में 3 से 4 दिनों के बाद में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो रेडी हो जाएगा। ऑफलाइन में काफ़ी जल्दी होता है, आप ऑफलाइन में काफ़ी जल्दी बनवा सकते हो। अगर आपके आसपास CSC सेंटर नहीं है तो आप तहसील ऑफिस जा करके वहाँ भी अप्लाई करवा सकते हो, काफ़ी जल्दी आपका बन सकता है। हम बात करते हैं वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि वैलिडिटी इसकी क्या होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर आप यूपी में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल बाद आपका यूपी का जो डोमिसाइल वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी वैलिडिटी की बात है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। अगर आप इसको एक बार बनवा लेते हो तो लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी रहेगी। ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम तक वैलिड माना जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ।